गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हमने अभी एल्कोहल और ईथर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एल्कोहल का फाइनली ऑक्सीडेशन पढ़ करके उसको ऑलमोस्ट उसको कवर किया था, खत्म किया था। आज के क्लास में हम ईथर को देखने वाले हैं। हालांकि ईथर जो है उसके कई सारे रिएक्शंस, मोस्टली रिएक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कहा दे तो मान के रखिए 90% जो चीजें हैं वो हमने पहले पढ़ चुकी है ईथर का। आप चाहे उसका प्रिपरेशन बोल लीजिए या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, सारी चीजें जो है हमने, जो कि अपने सिलेबस में है, उसको हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। लेकिन फिर भी बताना तो है, तो एक शॉर्ट रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ईथर। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, अपना प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। क्या हो गया, आर ओ आर डैश, यही अपना ईथर। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। तो जाहिर सी बात है कि फ्रॉम एल्कीन में हम लोग रिएक्शन जो करवाएंगे देखेंगे कैसे होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसका रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवा दें, H प्लस के साथ, और साथ ही साथ ले ले ROH। क्या ले ले, ROH, एल्कोहल। हम लोग पहले क्या करते थे, वाटर यदि हम लेते थे तो क्या बन जाता था, एल्कोहल बन जाता था। अब यहाँ पे ROH ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, HOH लेते थे। क्लियर कीजिए, क्या लेते थे, HOH। तो OH जुड़ जाता था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो था, स्टेबल कार्बोडाइन बनाने के बाद जो जुड़ जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, बस वहां ROH हम ले रहे हैं। इससे ये बनेगा क्या, CH3 CH2, और ये क्या O, और ये बनेगा R। ठीक है, किस तरीके से होगा, यदि हम थोड़ा सा इसको देखें, ये सब पढ़ चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इसका रिएक्शन H प्लस का, ये टूटेगा यहाँ, ये आएगा यहाँ इसके पास, ठीक है, H प्लस को ले लेगा, जिससे बनेगा क्या, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये रहेगा CH3। उसके बाद फिर किसका रिएक्शन, ROH का, ये आएगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5, ऐसे लिख देते हैं हम, C2H CH3, ठीक है, CH3 CH2, और ये जाएगा O, ये R, और ये H, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये H प्लस एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था, यूज हुआ था। H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, और बन क्या जाएगा आपका, बनेगा ये CH3 CH2 और R, ईथर बन गया आपका। आ रहा बात समझ में। इसी एल्कीन में ये तो H प्लस ROH के साथ हम किए। यदि हम इसी में चाहें तो HBO वाला पढ़े थे ना, याद आ रहा है, HBO वाला, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या बन रहा था, एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल यदि वही वाला हम चाहें, बस थोड़ा सा उसके रिएजेंट में यदि हम चेंजेस कर दें, तो क्या बना देंगे हम, ईथर, ठीक है, क्या बना देंगे, ईथर। तो जैसे कि यही है आपका CH2 डबल बॉन्ड, क्या है, CH2, और यदि हम यहाँ पे ले लें, पहला B2H6, ठीक है, और क्या रहेगा आपका THF। दूसरा क्या ले ले, क्योंकि H तो इससे आता था, याद है, B2H6 या फिर BH3 यदि लिखा हुआ है तो H कहां से आएगा, इससे आएगा। ठीक, आगे यदि हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्या नजर आता था, याद है, वो H2O2 और OH माइनस, यस, तो H2O2 से अपने को क्या मिल जाता था वहां पे, OH। क्लियर है, याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे इस बार, R2O2, तो यहां से क्या मिलेगा, OR, क्या मिलेगा, OR। क्लियर है, और फिर हम साथ साथ क्या ले रहे हैं, OR माइनस, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तब क्या बनेगा, इससे क्या जाएगा आपका, इससे जाएगा H, और इससे क्या जाएगा आपका OR। क्लियर है, ऐड कैसे होगा, तो पता है HBO वाला ऐड कैसे होता था, H और OH ऐड होता था, यहाँ H और OR ऐड होगा अकॉर्डिंग टू, यस, एंटी मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये बनेगा क्या, सारा चीज पढ़े हैं, कई बार हुआ है, ये रहा CH3 CH2, ठीक है, ये रहा O, और ये हो जाएगा R, क्या बन गया आपका, ईथर बन गया। इसी में यदि हम चाहें तो क्या करवा दे, OMDM, याद है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन उसका। अच्छा, ये वाला क्या था आपका, ये था HBO, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस वाले में यदि हम OMDM ले लेंगे, क्या था इसका, याद है,
HgOAC होल ट्वाइस प्रोटोनिक मीडियम THF, और साथ ही साथ क्या था, यहाँ था H2O, याद आ रहा क्या था यहाँ पे H2O, लेकिन H2O के जगह हम क्या ले लेंगे ROH, यस H2O के जगह हम क्या ले लेंगे ROH, ठीक है। तो H2O से क्या आता था OH, तो यहां से क्या आएगा OR, क्या आएगा OR, ये तो पहला। और दूसरा में क्या लिखते थे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और यहां से क्या आपका निकलेगा H, यहां से क्या निकलेगा H, और यहां से क्या आएगा आपका OR, बनेगा क्या CH3 CH2, और ये O और R, फिर से क्या बन गया ईथर बन गया। तो एल्किन से देखिए इस तरीके से हम क्या बना रहे हैं ईथर, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से भी या एल्कोहल को छोड़िए ना, हम इससे भी बना सकते हैं, देखेंगे जो हम लोग याद आपको होगा, एक सेकेंड, इसको लिखने के बाद ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो देख रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, तो याद होगा एल्कोहल से कैसे, जैसे कि CH3 CH2OH CH3 CH2OH, इसका यदि रिएक्शन हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा था कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, उससे करवाएंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे कॉन्क H2SO4, लेकिन टेम्परेचर हम लेंगे 140 डिग्री सी, याद है पढ़े हैं इसको 140 डिग्री सी, और 170 पे समथिंग 170 पे आपका 60 to 70 पे क्या अल्कीन बनता था, डिहाइड्रेशन हो जाता था, लेकिन 140 पे क्या बनता था ईथर, ठीक है, और बनेगा क्या CH3 CH2O CH2 और ये CH3। जब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बता रहे थे तो एक साइड में इसको भी हमने कवर किया था यहीं पे, ठीक है। क्या ले लेंगे Al2O3, और ले लेंगे कितना पे 250 डिग्री सी, ये भी, और इसमें भी क्या बनेगा सेम चीज ईथर, ये वाला जाता था इवन रिएक्शन से, डिहाइड्रेशन जब होता था, ठीक है, और ये वाला जाता था, ये भी डिहाइड्रेशन होता था कौन से मैकेनिज्म से E2 मैकेनिज्म से, क्लियर है। तो यहाँ पे यदि लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यहाँ 160 170 लेते थे, यहाँ पे तकरीबन 350 लेते थे, तब जाके डिहाइड्रेशन होता था E2 मैकेनिज्म से। यहाँ पे यदि हम इसको ले लेंगे क्या बन जाएगा CH3, ये जाएगा CH2 वो O, और ये CH2 और ये CH3, ऐसा करके जाएगा, क्लियर है आपका, इससे भी हो गया। और यदि हम चाहें तो तीसरा देख सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जैसे पढ़े हैं वैसे वो भी पढ़ चुके हैं, विलियमसन सिंथेसिस, याद है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, SN2 होता था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ईथर सिंथेसिस भी कहा जाता है, बात समझ में आया। अब इसमें क्या हो जाएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या था, यहाँ पे आपका किसके साथ हम लोग किए थे याद आ रहा है अल्काइल हैलाइड, तो ये रखेंगे RX, क्या रखेंगे RX, और ये वाला क्या हम लोग लेने का प्रयास करेंगे 1 डिग्री, तभी तो ये किस तरीके से रिएक्शन जाएगा SN2, क्योंकि इसका जो दूसरा रिएजेंट है वो क्या रहेगा C बल्कि ये RO माइनस Na+, और ये वाला जनरली क्या रहता है बल्कि रहता है, ये वाला जनरली क्या रहता है बल्कि रहता है, और ये बल्कि तो रहता है जनरली, साथ ही साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कारण बल्कि कोई जरूरी नहीं है बल्कि, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेनली आपको बल्कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा करके जनरली हम क्या लिख दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको रहेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जाहिर सी बात है ये किसको प्रीफर करेगा SN2 मैकेनिज्म को, किसको प्रीफर करेगा SN2 मैकेनिज्म को, जिससे बनेगा क्या ये बनेगा ROR, यदि हम इसको डैश ले लें तो ये डैश, और साथ ही साथ आपका NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा सॉल्ट बन करके, समझ में आ रहा है ये विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें क्या है, और जो भी RX हम लेंगे वो कौन सा RX हम लेंगे, RX वैसा ही लेंगे जो कि किसको प्रीफर करे SN2 को। अब कौन कौन सा SN2 को है वो तो आप लोग जानते हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।
1 डिग्री हो गया, थोड़ा बहुत जो है 2 डिग्री भी हो जाएगा। लेकिन यदि ये बल्कि रहेगा तो फिर बात गड़बड़ करेगा। जैसे कि यदि हम बात करें कि ये आपका है और ये आपका है ए प्लस बी, मान लेते हैं ये ए एंड बी, ठीक है। और ए एंड बी जो है, और जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3C, CH3, CH3 O, और ये है CH3। तो बताइए ए एंड बी क्या होगा? प्रोडक्ट हम यहाँ आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि ए एंड बी क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसी में से, और एक क्या होगा आपका 1 डिग्री RX, या फिर हम यू कहें कि वैसा RX जो कि SN2 को प्रीफर करता हो। तो एक जो R है यहाँ पे, एक जो R है वो क्या है, ये देख रहे हैं 3 डिग्री, और एक R क्या है, ये वाला CH3। तो जाहिर सी बात है कि जो RX होगा मेरा, RX क्या होगा मेरा, CH3X, CH3X, और ये मेरा B क्या होगा, B वाला ये होगा CH3 का होल 3 C माइनस Na प्लस, यही तो होगा। बात समझ में आ रहा है? CO माइनस Na प्लस, ये होगा। क्लियर है? हाँ, इसको यदि ये ले लेंगे तब फिर रिएक्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आया? फिर वो अलग तरीके से निकल जाएगा। तो ये जो दूसरा हम लोग देखें वो क्या था, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एक सॉरी ये तीसरा हो जाएगा ना, अल्कोहल के बाद देख लिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, ईथर बन रहा है। और भी कई सारे से आपको ईथर बनेंगे, केमिस्ट्री में कितने सारे हैं। लेकिन यदि बार बार हम उसी चीज को बताने लगेंगे ना, तो पता चला एक ही चीज को आप नोटबुक खोलिएगा तो पता चला कि सारे चीजें जो है 5 बार लिखे हुए हैं, 6 बार लिखा हुआ है सारा चीजें। ठीक है, तो अपने को वैसा नहीं करना है। यदि एक बार कहीं पढ़ चुके हैं तो उसको पढ़ चुके हैं। अल्काइल हैलाइड में आप जाकर के देखिएगा तो इससे कई सारे रिएक्शंस इससे मिलेंगे ईथर से रिलेटेड, जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ HI वगैरह भी देखे थे। हालांकि उसको भी हम लोग शॉर्ट रिवीजन अभी करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, लिखें। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, क्लियर। पहला देखेंगे रिएक्शन विद PCl5, पढ़ चुके हैं। ठीक है, PCl5, तो ये है आपके पास क्या, ROR डैश, और रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ। बनेगा क्या, R1Cl प्लस RCl प्लस R2Cl प्लस POCl3, ये बन जाएगा। पढ़े है ना, याद आ रहा है? इसमें यदि हम रिएक्शन करवा दें H प्लस H2O से, किसके साथ करवा दें, H प्लस H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दे। क्या करवा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा ये बनेगा ROR1, ठीक है, H प्लस क्या कर दें, H2O, ठीक। बनेगा क्या, ROH प्लस R1, ठीक है, OH, ऐसा बन जाएगा। ठीक, उसके बाद और भी है इसमें रिएक्शन, देखते हैं। ठीक, अगला रिएक्शन विथ HI, क्लियर है? आगे देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ HI, और रिएक्शन विद HI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईथर में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए यही इंपॉर्टेंट है। IIT मेडिकल सब में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सब में क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, रिएक्शन विथ ईथर। तो यदि हम लेते हैं क्या, ये ROR1 है और रिएक्शन हो रहा है HI के साथ, क्या बनेगा, एक बनेगा ROH और एक क्या बनेगा, R1I, ठीक है, R1I, ठीक है, ये बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि R क्या है और R1 क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि R जो है, ठीक है, F R जो है आपका, F R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू 1 डिग्री, एंड R2 भी जो है वो भी, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2,
R1OH R2I, ठीक है, ये 1 डिग्री, और ये भी क्या है 1 डिग्री, क्या चला जाएगा SN2। कौन सा रिएक्शन जाएगा SN2। इसी में मान लेते हैं R1 जो है वो आपका 2 डिग्री, R2 जो है ये भी आपका, ये आपका मान लेते हैं 1 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी ये कैसा चला जाएगा SN2। लेकिन जैसे ही आ जाएगा R1 बराबर 3 डिग्री, R2 बराबर 2 डिग्री, ये कैसा चला जाएगा SN1। ध्यान से समझना कैसा चला जाएगा SN1, यानी कि वो डिपेंड करेगा कि R1 और R2 का नेचर कैसा है, उसी हिसाब से वो जाएगा। यदि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो हमेशा कैसा जाएगा SN1, ठीक है। इसी में यदि मान लेते हैं कि R1 जो है वो आपका चला गया 3 डिग्री, R2 जो है वो भी चला गया आपका 3 डिग्री, कैसा हो जाएगा, जी हाँ SN1, ठीक है। बात समझ में आया किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और भी यदि कोई कंडीशंस है समझ में आ रहा है SN1 SN2 वाला, वहां पे अप्लाई करेंगे और उसी तरीके से फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आया। जनरली हम लोग स्टेबल कार्बोकेटाइन देख लेंगे बन रहा है तो यदि हम क्या करेंगे उसको SN1 की तरफ मोड़ देंगे, और यदि 1 डिग्री है कुछ वैसा है जो SN2 को फॉलो कर रहा है तो वो कैसा चला जाएगा SN2 का, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3O और ये CH3, ठीक है, रिएक्शन होगा HI के साथ, या हम ले लेते हैं C2H5 तो बनेगा क्या, बनेगा ये क्या, ये बनेगा CH3OH या फिर उल्टा CH3I हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म है किस तरीके से, ये इसका रिएक्शन हम H+ का कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, इससे बनेगा क्या, ये CH3O और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा H और साथ ही साथ क्या रहेगा C2H5। क्लियर है। अब अटैक, चूंकि ये दोनों क्या है 1 डिग्री आ रहा है, रिएक्शन कैसा जाएगा SN2, कैसा जाएगा SN2, यानी रिएक्शन होगा बैकवर्ड साइड से, बैक साइड से, और साथ ही साथ जो देखना होगा कि लेस स्टेरिक हिंडर्ड हो, जो ग्रुप हो वो क्या हो लेस स्टेरिक हिंडर्ड हो। तो लेस स्टेरिक हिंडर्ड कौन सा है, यस CH3, ये वाला क्या है आपका लेस स्टेरिक हिंडर्ड है। तो आई कहां पे आएगा, जो आई माइनस का अटैक होगा वो किस पे होगा, इस पे, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस पे, और आई माइनस का अटैक होगा इस वाले पे, ठीक है CH3 पे, जिससे बनेगा क्या CH3I और साथ ही साथ क्या बनेगा C2H5, तो CH3I और यहाँ पे क्या होगा C2H5। समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, क्लियर है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना होगा आपको। अच्छा, यदि एक 3 डिग्री हो जाए और R2 जो है वो आपका हो जाए 1 डिग्री, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये चला जाएगा SN1, स्टेबल कार्बोकेटाइन इसको मिलेगा, क्या मिलेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो बॉन्ड किधर की ओर टूटेगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, बात समझ में आया, जो स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करे दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देख लेते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। ठीक, देखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिख दे हम CH3C, CH3O और ये CH3, और रिएक्शन करवा दे किसके साथ HI के साथ, तो कैसा जाएगा ये जाएगा SN1, कैसा जाएगा SN1, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ये वाला टूट के OH, ठीक है, ये वाला टूट के OH और इसका कार्बोकेटाइन और यहाँ पे I का अटैक, यानी बनेगा क्या, ये बनेगा CH3C CH3 और ये I और साथ ही साथ बनेगा CH3OH, ठीक है। कैसे, ये वाला सबसे पहले H+ का अटैक था, ठीक है, बनेगा क्या C ये O आएगा पॉजिटिव, ये H और ये क्या बनेगा CH3, ठीक है। अब यहां से I माइनस, तो ये टूटेगा, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये रहेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कार्बोकेटाइन, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH3OH। अब यहां से रिएक्शन किसका I माइनस का, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे बन जाएगा ये। क्लियर है क्या कर रहे हैं हम। और इसी में एक आध देखते हैं, जैसे यदि लिख देगा CH3
CH CH3O CH3 CH3 और ये CH3 सब, ठीक है, ये H है। आगे रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ। जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये SN1 SN1, क्लियर है, SN1 बनेगा। अब SN1 जाएगा तो फिर किधर की ओर जाएगा, आई स्टेबल कार्बोडाइन, तो स्टेबल कार्बोडाइन कौन बनेगा, ये वाला, क्योंकि पीएच है ना। आ रहा बात समझ में। तो आंसर क्या आ जाएगा, PHC PH CH3O सॉरी CH3I, और साथ ही साथ क्या बनेगा, CH3 ये C CH3 और OH, ये बनेगा आंसर। क्लियर है। इसी में यदि हम ले लें PHOCH3, क्या ले ले, PHOCH3, किसका रिएक्शन, HI का, किसका रिएक्शन, HI का। तो किधर से टूटेगा, आपको लगेगा स्टेबल यहाँ पे बन रहा है क्या, ऐसा, लेकिन होगा नहीं, ध्यान में रखना, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या है, रेजोनेंस में पीएच के साथ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, टूटेगा कौन, ये वाला, ठीक है, यानी H प्लस जैसे यहाँ अटैक होगा ना, तो टूटेगा ये, न कि ये, ठीक। तो यहाँ पे H आएगा, क्लियर है, तो बनेगा क्या फिर, PHOH, और साथ ही साथ बनेगा CH3I, क्लियर हुआ। लेकिन इसी में PH हो जाए HI का रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, पार्शली डबल बॉन्ड। और एक बात ध्यान में रखेंगे, एक चीज और बता देते हैं, एक चीज और क्या, यदि यदि करवा दे R1OR2 और दे दे एनहाइड्रस HI, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, SN2 ले जाना है इसको, ये भी बताया हुआ है जी, सारा अल्काइल हैलाइड पढ़ाए थे, तो उसी में इसको भी हम खींच दिए थे, नोटबुक खोल करके देखिएगा तो मिलेगा आपको, ठीक है। और जो भी रिएक्शंस होगा थोड़ा बहुत इसका, आप अल्काइल हैलाइड खोल करके देखेंगे, सारा आपको वहां पे मिलेगा, बस एक शॉर्ट रिवीजन की तरह हमको लेना था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी लिए, ताकि आपके दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाए, ध्यान में रहेगा। एनहाइड्रस यदि HI लेंगे तो क्या ले जाएंगे, SN2, क्लियर, नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में जो, अब हम लोग ईथर भी अपना हो गया, ठीक है, इसमें जब हम लोग देखने वाले हैं, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, ठीक है। क्योंकि वो वाला चीज जनरली कई जगह उसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आया है क्वेश्चन उससे IIT में भी, ठीक है, नीट में भी, तो इस चीज को कवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्लिसरॉल को पूरा एक साथ, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन कैसे हो सकता है उसका, वो चीज देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या होता है ग्लिसरॉल भाई, तो CH2OH CHOH और ये आपका CH2OH, यही है आपका क्या, ग्लिसरॉल, क्लियर है, यही क्या है आपका ग्लिसरॉल, ठीक। ग्लिसरॉल, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई-OL, यही है ना जी, 1,2,3, और क्या इसको बोलेंगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई-OL, ठीक है, क्लियर। इसका हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहीं से देखना चालू करेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो क्या ले रहे हैं हम लोग, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और यहां दे रहे हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा हुआ मिलेगा, पढ़े भी हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में देख रहे थे, बनता क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कीन बनेगा, ठीक है, इथाइन सॉरी, ठीक। इसका रिएक्शन यदि हम लोग कर दें किसके साथ, तो HgSO4, और साथ ही साथ क्या ले लें, H2SO4, याद है आ रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू कैसे जाएंगे, मार्कोनिकॉफ ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ क्या कर देते हैं हम लोग, सिंपल है, H और OH जाएगा, इसमें ऐड होता है, और उसके बाद टोटोमेराइज करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये CH3, ये CH2, और ये सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, ये तो आपका आएगा CH2 CH, और ये क्या आएगा OH, और इसको यदि हम टोटोमेराइज करवा देंगे, टोटोमेराइज करवाने के बाद क्या बनेगा, CH3,
ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा H, यानी कि ये क्या बन गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका इसका यदि हम करवा दें ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे जो कि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दे, यस कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल OOH। ठीक है, इसका हम करवा दें, ठीक है, इसका यदि हम करवा दें ये CaOH का होल टू डेल्टा, याद है क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेल्टा, क्या होता है ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन, इसीलिए हम उसको पहले एक बार बता चुके हैं ड्राई डिस्टिलेशन को। क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड है, क्या बन जाएगा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, देख रहे हैं एसिटल्डिहाइड से एसीटोन भी बन जा रहा है। कन्वर्जन भी आपको इसमें हम करते जा रहे हैं, आ रहा बात समझ में। हालांकि चाहते तो हम इसको कम से भी बना सकते थे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन से इसीलिए लिए क्योंकि लंबा पाथ फॉलो तो करेगा, तो आपको कहीं से पूछ देगा ना कि ग्लेसरॉल बनाना है आपको तो बन सकता है। अब यहाँ यदि बोल देगा एसिटल्डिहाइड से तो यहाँ से ले लो भाई, बोल देगा कीटोन से यहाँ से ले लो। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, क्लियर है। ये वाला बन गया। अब कीटोन के बाद थोड़ा सा सोचना है अब इसमें क्या हो जाएगा। कीटोन बन गया अब आपका यहाँ पे, अब इसका रिएक्शन हम करवा दे यहाँ पे, कीटोन बनने के बाद इसका यदि हम रिएक्शन करवा दे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन करवा दे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, बनेगा CH3CHOH और ये बनेगा CH2। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद हम करवाते क्या H प्लस डेल्टा डिहाइड्रेशन, H और OH और H निकल जाएगा, जिससे क्या बनेगा, ये बनेगा CH3। ठीक है, CH डबल बॉन्ड क्या CH2 एल्किन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम करवा देते हैं NBS, NBS में याद है कहां पे जुड़ेगा ब्रोमीन, यस एलाइलिक कार्बन। ठीक है, क्या बन जाएगा ये BrCH2 सिंगल बॉन्ड और ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवा दे हम एक्वस KOH के साथ, किसके साथ करवा दे एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH यदि हम करवा दे तो सॉरी हाँ एक्वस KOH यदि हम करवा दे ना, या एक्वस KOH के जगह यदि हम KMnO4 ले लें, कोल्ड KMnO4, याद है कोल्ड KMnO4, या फिर हम इससे भी ले सकते हैं एक्वस KMnO4 ले लेते हैं, क्या बन जाएगा ये सॉरी, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं Br2CCl4, याद आ रहा है दोनों जगह Br चला जाएगा, बनेगा क्या, थोड़ा सा जो हमको जगह चाहिए, अच्छा पहले यहाँ लिख देते हैं, क्या बन जाएगा ये BrCH2 CH Br और ये CH2 और ये Br। अब आगे हम लोग इधर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग ले लेंगे एक्वस KOH, बनेगा क्या CH2OH CHOH और ये CH2OH, यहाँ पे भी बन जाएगा, ये आपका क्या बन गया ग्लिसरॉल, क्या बन गया आपका ग्लिसरॉल। तो ये इसका प्रिपरेशन है, इसीलिए हम इसको इतना लंबा ले गए, क्योंकि यदि आपका यहां से पूछा फिर भी आप बता सकते हो, यहां से पूछा फिर भी आप बता सकते हो, यहां से पूछा फिर भी, यहां से पूछा फिर भी, तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं जहां से आप इसको बना सकते हैं। आ रहा बात समझ में किस तरीके से गया है यहाँ पे। और यदि हम चाहें तो इससे थोड़ा सा हम लोग बना सकते हैं। हाँ, यदि ये वाला पार्ट है ना Br, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या आ जा रहा है आपका, देखेंगे BrCH2, ये CH है डबल बॉन्ड CH2, ये ना, यहाँ पे यदि हम ले ले कोल्ड KMnO4, याद है क्या होता है हाइड्रोकार्बन पड़े सिन एडिशन होता है OH का, तो ये क्या हो जाएगा Br, ये CH2, ये CH, ये OH और ये CH2 और ये OH, और इसका यदि हम करवा दे फिर से एक्वस KOH के साथ तो बन जाएगा ये वाला, Br हट के OH लग जाएगा, बन जाएगा ये।
समझ में आया ये पूरा क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बन रहा है। ठीक, अब आगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में इसका प्रॉपर्टीज। ठीक, इसमें सबसे पहला जो देखेंगे वो होगा डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो CH2OH, CHOH और ये CH2OH का रिएक्शन KHSO4 डेल्टा, ठीक है, कॉन्क H2SO4 डेल्टा या फिर H3PO4 डेल्टा, सारा क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। याद आ रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बनता क्या है, बनेगा CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको एक्रोलीन भी कहते हैं, एक्रोलीन या फिर एक्राल्डिहाइड भी इसका नाम है। एक्राल्डिहाइड कैसे बनेगा, मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले H प्लस का अटैक कहाँ पे होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, निकलने के बाद वाटर रिमूव होने के बाद बनेगा क्या, CH2OH, CH पॉजिटिव और ये CH2OH। ठीक है, एक स्टेप और आपके लिए कर देते हैं, ये ऐसा गया, उसके बाद ये वाटर बाहर, माइनस H2O बनेगा क्या, CH2। ठीक है, CH2OH, CH पॉजिटिव और ये CH2OH। अब ये तो 2 डिग्री है, लेकिन बगल में यदि हम इसको ले जाएंगे पॉजिटिव को तो क्या मिलेगा, बैक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है क्या मिलेगा, बैक बॉन्डिंग। यानी क्या होगा यहाँ से 1,2 H माइनस शिफ्ट, 1,2 H माइनस शिफ्ट, तो बन क्या जाएगा, ये CH पॉजिटिव, ये OH। हालांकि ये बनेगा नहीं, पॉजिटिव जैसे ही आएगा तुरंत इसका लोन पेयर का अटैक हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा CH2, और ये बस समझाने के लिए इसको हम लिख रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, जिससे बनेगा क्या, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव और H माइनस भी हो जाएगा, ये वाला H बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन वहां से बाहर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फिर CH डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा CH2 और ये CH2OH। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या होगा, किसका रिएक्शन हो जाएगा आगे, इसके बाद फिर हम लोग H प्लस, फिर से H प्लस इस बार कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जिससे बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH2 पॉजिटिव। उसके बाद यदि हम H प्लस डेल्टा डाल देते हैं यहाँ पे हीट, तो उससे क्या हो जाएगा, जो H प्लस है यहाँ से जो है वो H निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में, H निकल करके और फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक्रोलीन। क्लियर है क्या चल रहा है, या H प्लस हम डेल्टा यहीं कर देते हैं और ये बन जाएगा एक्रोलीन। क्लियर है, तो ये है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। और हम देखते हैं इसमें, मिटा दे। जैसे इसी में यदि हम लोग आगे रिएक्शन देखते हैं, इसका रिएक्शन दूसरा देख रहे हैं, रिएक्शन विद PCl5 PI3, ठीक है, PBr5, PI5 तो होता ही नहीं है, पता है ना। तो यदि हम इसका रिएक्शन करवाएं PCl5 के साथ, बनेगा क्या, CH2, पता है OH हट के क्या लगेगा, Cl। ये तो पढ़े हम लोग, RCl वाला, ROH का रिएक्शन यदि PCl5 के साथ करवाते RCl बन जाएगा। उसी तरीके से CHCl, ठीक है, CH2 और ये Cl ऐसा। ठीक है, और ये वाला फिर यदि हम करवा दें PBr5 के साथ, क्या बन जाएगा, CH2। ठीक है, ये जाएगा आपका Br, CHBr, और ये क्या बनेगा, CH2
Br। लेकिन ध्यान से, यदि इसका रिएक्शन हम करवा दे P प्लस I2, ऐसा लिखेगा P प्लस I2 या फिर लिखेगा PI3। समझ में आ रहा? P प्लस I2 या फिर क्या लिखेगा PI3। क्लियर है? तो बनेगा क्या? बनेगा CH2I, CHI और ये CH2I। लेकिन जब भी ध्यान में रखना है कि जब भी एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडीन आ जाए, एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन आयोडीन आ जाए, काफी बल्की ग्रुप होने के कारण दोनों में रिपल्सन होता है और दोनों आयोडीन निकल जाएंगे I2 बन के। क्या बाहर निकल जाएगा? I2। एडजेसेंट कार्बन पे क्या आया? I, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन, जिससे ये -I2 और बनेगा क्या? CH2I। साथ ही साथ क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल आयोडाइड इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, देख लेंगे। क्लियर है? आगे फिर और हम इसका रिएक्शन देखते हैं HI के साथ। ठीक ठीक है, रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI। ठीक है, तो जैसे कि CH2OH, CHOH और ये CH2OH, यदि हम लोग HI के साथ करवाते हैं और इसको हम ले रहे हैं एक्सेस में, किस में ले रहे हैं? एक्सेस में। सबसे पहले क्या बनेगा? CH2I, CHI, CH2I। फिर बाहर क्या हो जाएगा? रिपल्सन के कारण -I2, जिससे बनेगा CH2I, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। फिर HI का रिएक्शन, और I कहाँ जुड़ेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, ये वाला पार्ट पे। स्टेबल कार्बोकेटाइन यही बनेगा ना, तो I यहां लगेगा इस बार। फिर से यदि हम HI करवाते हैं, समझ में आ रहा है ना? I माइनस कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? स्टेबल, यहाँ 2 डिग्री है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH2I, CHI और ये बन जाएगा CH3। फिर दोनों में क्या होगा? रिपल्सन -I2। ठीक, जिससे बनेगा ये CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बनेगा? प्रोपीन। अब प्रोपीन का रिएक्शन फिर से HI के साथ। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये CH3, CH, CH3 और ये I, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बात समझ में आया? क्या बना? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ये बात ध्यान में रखना। कितना मोल खर्च हुआ है यहाँ पे? 3, यहाँ पे 3HI है। ठीक है, 3 तो यहाँ खर्च हो गया, चौथा और ये रहा 5वां। ठीक है, तो यदि 3 दिया, 3 मोल दिया, तो यही करवा के छोड़ देना है, सॉरी ये वाला बना के छोड़ देना है। ठीक है, एलाइल आयोडाइड। ठीक है, और यदि 1 मोल और डाला है, ठीक है, आगे भी प्रोसीड करवाए, 4 मोल में ये बना देना है, सॉरी 4 मोल में प्रोपीन बनेगा आपका, और 5वां मोल में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, आगे और देखते हैं इसका रिएक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH और ये COOH, यही होता है ना ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? अब ये क्या होगा? CH2OH, CHOH और ये CH2OH, ऑक्सैलिक एसिड प्लस OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये OH। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यदि इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, यदि इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं 100 से 110 डिग्री सी पे, 100 to 110 डिग्री सी, क्या निकलेगा? वाटर। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर, यानी इसका OH और ये H। ठीक है, एसिड का क्या निकालते थे? OH। बनेगा क्या? बनेगा ये, बनेगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये OH और ये CHOH और ये CH2OH। फिर यहाँ से माइनस हो जाता है CO2, डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है एक तरह से, ये बाहर हो जाएगा -CO2। ठीक है, बनता क्या है? H यहाँ पे लग जाएगा, बनेगा क्या? CH2O, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? CH2, सॉरी CH
OH और ये CH2OH। ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद ये बन गया यहाँ पे। अब इसका रिएक्शन, ठीक है, ये देख लेंगे यहाँ पे। अब यदि हम करवाते हैं इसका रिएक्शन, H प्लस H2O कर दें, H प्लस H2O कर दें, तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा बाहर, और फिर क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। H प्लस समझे, H प्लस यहाँ आएगा, पॉजिटिव बनेगा, ये पूरा पार्ट HCOOH फॉर्मिक एसिड बन के बाहर, और H2O का लोन पेयर फिर अटैक करेगा यहाँ, और फिर H प्लस इसमें से बाहर OH, यानी बनेगा क्या यहाँ पे HCOOH, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH2OC डबल बॉन्ड, सॉरी CH2OH और CHOH, और ये CH2OH, यानी फिर से क्या बन गया, ग्लाइसरॉल। फिर से क्या बन गया, ग्लाइसरॉल, और ये क्या बना, फॉर्मिक एसिड। देखेंगे, ठीक है, फिर से वही आ गया। टेम्परेचर कितना लिए थे, 100 to 110, अब हम लोग ले रहे हैं तकरीबन 200 से 260 डिग्री सेल्सियस पे। तब रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास CH2OH। ठीक है, ये OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये OH। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है तकरीबन 200 से 260 डिग्री C। क्या बाहर निकलेगा, इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, माइनस 2H2O। बनेगा क्या, बनेगा ये CH2O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O, CH, CH2, माइनस फिर क्या हो जाएगा 2CO2, 2CO2 माइनस। ठीक है, कैसे 2CO2 माइनस होगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक तो ये वाला पार्ट। अब ये बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये तो दोनों बाहर हो गया ना एक तरह से, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड, यानी कि बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, एलाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ देखें, अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। HNO3। ठीक है, तो ये रहा आपका CH2OH, CHOH, CH2OH, रिएक्शन किसका, HNO3 के साथ। ठीक, बनेगा क्या, CH2O। ठीक है, CH2O, NO2, CH2O, NO2, सॉरी CH2O, NO2। ठीक, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी इसको कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसको TNG, ये बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव के तौर पे काम आता है। डायनामाइट में एक तरह से मेन कंपोनेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, काफी जबरदस्त एक्सप्लोसिव। ठीक है, TNG ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक, ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, यस, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, तो ये है आपका CH2OH, CHOH, CH2OH। क्लियर है, इसका रिएक्शन यदि हम कॉन्ग HNO3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के करवा दे, तो बन जाएगा COOH, CH2OH, मतलब CHOH, सॉरी, ये बनेगा CH2OH। ठीक है, इसी का यदि हम ले लें डाइल्यूट HNO3, तो ये बनेगा, ठीक है,
इसको ग्लिसरिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरिक एसिड। ठीक। इसके बाद इसमें बनता है COOH, CHOH, CH2OH। एक ये बनेगा ग्लिसरिक एसिड, ठीक, और एक बनेगा ग्लूटेरिक एसिड, इसको कहते हैं, क्या, सॉरी, टार्टोनिक एसिड। क्या बनेगा? टार्टोनिक एसिड। इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दें बिस्मथ नाइट्रेट, ठीक है, बिस्मथ नाइट्रेट, इसके साथ यदि हम करवा दें तो ये बन जाता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और ये बनता है ग्लूटेरिक एसिड, सॉरी, मेजो ऑक्जेलिक एसिड, मेजो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, मेजो ऑक्जेलिक एसिड। इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दें, ठीक है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दें Br2NaOH, याद आ रहा है? हेलो फॉर्म टाइप का तो I2NaOH लेते थे, यहाँ क्या ले रहे हैं? Br2NaOH, या फिर NaOBr, क्या ले ले? NaOBr, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका? एक तो बनेगा ग्लिसरल डिहाइड। क्या बनेगा? ग्लिसरल डिहाइड, दैट इज कॉल्ड CH डबल बॉन्ड O, CHOH, और ये CH2OH, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। और एक बनेगा इसमें, जो बनेगा कहेंगे डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये आपका बनता है ग्लिसरिक एसिड, टार्टोनिक एसिड, मेजोऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। आज का सेशन देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट था, कई सारी चीजें हम लोग इसमें सीखा, और आज हमारा एल्कोहल और ईथर जो नाम का चैप्टर था वो पूरे तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। आगे जो हम लोग हैं वो देखेंगे किसके बारे में? कार्बोनिल कंपाउंड, अपने आप में ही बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, ठीक है। तो पुराना, फिर से वही बात हम कहेंगे कि पुराना नोट्स जो है वो रिवाइज कर लेंगे आप, ताकि आपको मदद मिले सारे चीजें, और रिवाइज इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको चीजें याद रहे। आया बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।